अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के दरवाजे खुल गए हैं। मोंगला बंदरगाह पर पाकिस्तान का जहाज पहुंचेगा। पाकिस्तान से चावल लेकर ये जहाज आ रहा है। चटगांव बंदरगाह पर लंगर डालने की उम्मीद है। 60% चावल उतारने के बाद मोंगला की ओर ये बढ़ेगा। और अपने आप में ये बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि पाकिस्तान का जहाज बांग्लादेश में अब तक नहीं आया है, लेकिन अब समझिए कि पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के दरवाजे किस तरह से खोल दिए गए हैं। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होगा जब पाकिस्तान का जहाज देश के रणनीतिक मोंगला बंदरगाह पर पहुंचेगा। पाकिस्तानी झंडे वाला यह मालवाहक जहाज कुछ दिन पहले ही कराची के कासिम बंदरगाह से 25,000 टन चावल लेकर रवाना हुआ था। इसके अगले 1-2 दिन के भीतर चटगांव बंदरगाह पर लंगर डालने की उम्मीद है। वहां 60% चावल उतारने के बाद ये जहाज मोंगला की ओर बढ़ेगा। मोंगला पोर्ट पर पाकिस्तानी जहाज का पहुंचना इसलिए और भी अहम है क्योंकि बीते साल ही भारत ने इसके संचालन के अधिकार में बाजी मारी थी। ऐसे में मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की दोस्ती का असर भारत के निवेशों पर साफ दिख रहा है। पिछले महीने की शुरुआत में बांग्लादेश और पाकिस्तान की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के माध्यम से ढाका 50,000 टन बासमती चावल का आयात करेगा। समझौते के मुताबिक चावल की पहली खेप बांग्लादेश पहुंच चुकी है और दूसरी खेप इस महीने के अंत में आने की उम्मीद है। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब, ये 1971 के बाद पहली बार कि पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ जहाज बांग्लादेश पहुंच रहा है, चावल लेकर पहुंच रहा है, लेकिन इसमें शक ये भी है कि चावल की आड़ में हथियार या ड्रग्स भी पहुंचाए जा सकते हैं। तो मैं देखिए, बिल्कुल ये कुछ दिन पहले आप ही के चैनल पे जो चौधरी साहब हैं, बांग्लादेश के जो पत्रकार हैं, उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर करी थी। और पाकिस्तान का जब भी कोई इस प्रकार की हरकत होती है तो उनसे कुछ भी करना संभव होता है और उसको हम माना जा सकता है। अब आप देखेंगे कि जितनी भी गतिविधियां पिछले 6-8 महीने में 5 अगस्त के 2024 के बाद से वहां हुई हैं, उनमें हर गतिविधि में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है। और ये जो जिस प्रकार से वहां एक्चुअली अगर हम देखें सुमित, तो अगर दो देशों के बीच में व्यापारिक संबंध हैं तो उसमें कोई हर्ज किसी को होना नहीं चाहिए, लेकिन ये बात समझने की है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं उनको इस बात का असर उनको पता नहीं पड़ पा रहा है कि पाकिस्तान से न तो उन्हें कोई किसी किस्म की मदद मिल सकती है, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ये वही देश है जिसने इसको तबाह किया था। बांग्लादेश को लाखों लोगों को उन्होंने मारा था, लाखों महिलाओं के साथ बर्बरता हुई थी, और ये बात भूली नहीं है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से भी कि जो जनरेशन जिसने इस बात को जिया है वो जनरेशन आज मौजूद है। तो पाकिस्तान इस आड़ में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का अभी मकसद यह है कि किसी प्रकार से वहां पे जमात की गतिविधियों को बढ़ावा दें, उसको गति दी जाए, और उसके लिए अगर उनको हथियार इन्फिल्ट्रेट करने हैं या और भी कोई गोला बारूद इन्फिल्ट्रेट करना है, वो निश्चित रूप से इसमें कर सकते हैं। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इसमें इस प्रकार की कोई चीज आपको मिले। लेकिन एक बात हमको समझनी है कि ये आने वाला समय बताएगा सुमित, ये मेरी बात को आप मार्क करें कि वहां के वो लोग जो कि इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वो एक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है, वो किसी की क्या मदद करेगा। दूसरी बात, ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन इतना है। जब वो बांग्लादेश और वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था तब वो इसकी कोई देखभाल नहीं कर पाए, तो अब वो इसकी किस प्रकार से देखभाल कर सकते हैं। और तीसरी बात कि उनको इस बात का यकीन होगा कि पाकिस्तान का मकसद यहां पर गड़बड़ी फैलाना है। और ये जो हरकत हो रही है सुमित, ये पाकिस्तान को अकेले देखना नहीं चाहिए, ये तमाम हरकत हो रही है चीन के सपोर्ट से। एक्चुअली जो है कहीं ना कहीं चीन का जो इसमें ओवरऑल वाइडर इंटरेस्ट है उसको देखने की हमें आवश्यकता है सुमित, क्योंकि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की चीन की पॉलिसी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पहली बात। दूसरा, चाइना पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान को चीन ने पूरी तरह कब्जा लिया है, इस 8 लाख करोड़ का पाकिस्तान के ऊपर चाइना का डेट है, और वो चाइना जो है आर्म ट्विस्टिंग जब आए कर सकता है। तो ये तमाम चीजें इस बात को दर्शाती हैं। एक चीज जो आपने भी कही, पोर्ट कौन सा चुना गया है,
ये कहीं और भी चटकांव जा सकते थे। और तो ये तमाम चीजें इस बात को इंगित करती हैं कि कहीं ना कहीं इसमें चीन का सपोर्ट और चीन का इंटरेस्ट इसमें शामिल है। ऐसे में और भारत के लिए कितनी चिंता की बात है, खासतौर पर मोंगला बंदरगाह पर जहाज का पहुंचना, जो कि रणनीतिक और सामरिक तौर पर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, ये बहुत निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत बड़ा बहुत खतरनाक ये बात है। और देखिए, जब आप अगर हम 1971 की बैटल के भी जो 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 जिस तरह से वो डेवलप हुई थी उसको भी देखें तो उस समय भी इस पोर्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट एक्शंस हुए थे। और यहीं से हम बांग्लादेश की जो 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 भी छोटी मोटी नेवी थी उसको किस प्रकार से हमारे लोगों ने ट्रेन करके और वहां पर डिसाइसिव बैटल्स वहां पर जीती गई थी। देखिए, पाकिस्तान और चीन का हाथ मिला करके बांग्लादेश में आकर के हमारे को ईस्टर्न साइड से खतरे में डालने का अर्थ बिल्कुल साफ है कि वो दो तीन चीजें उसमें करना चाहते हैं। उनकी निगाहें एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे लगी हुई हैं। उसमें निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न इलाके से कट जाएं और फिर वो नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में गड़बड़ी फैला करके उसको भारत से अलग करने का या वहां पर अपना इन्फ्लुएंस